तो दोस्तों ये माला है और आपको मिलवाते हैं माला से। माला को ना ये दाने बहुत निकल गए थे लेकिन अभी बहुत सही हैं। और माला ये निशान किसका है? ये पता नहीं, ऐसे धब्बे हो रहे थे काले काले। तो इसको ये धब्बे भी हो रहे थे लेकिन अभी बहुत सही हैं, क्यों माला? हाँ, बहुत सही हो गए अब तो। और मुहासे और दाने तो। राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपनी एक मतलब बेटी ही है, मेरी जेठानी की बेटी है, तो उससे मिलवाऊंगी। और उसको बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा दाने थे अभी तो, लेकिन बहुत फिलहाल बहुत अच्छी है। तो किस तरह से इसके दाने ठीक हुए वो सारी चीज़ें मैं आपको, क्योंकि आप लोग कहती हैं कि आपके फेस पर कुछ भी नहीं है तो कैसे विश्वास करें। तो इसके फेस पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी और किस तरह से इसके दाने थे वो भी वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। 8 से 10 दिन हुए होंगे माला। हाँ। 8 से 10 दिन से ये यूज कर रही थी और 8 से 10 दिन पहले इसका फेस किस तरह से था तो वो वीडियो अभी आप देखेंगे। तो क्या माला तुमने क्या यूज किया? तो ये कैमरे के सामने नहीं बोल पाएगी। मैंने इसको एक पाउडर दिया था, क्योंकि इसने पूछा था कि चाची आप इतना सब कुछ लगाती रहती हो तो कुछ मुझे भी बता दो। तो वही पाउडर मैंने इसको दिया था और 1 से 2 दिन ही इसने यूज करा, उससे बहुत फायदा हुआ। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ भी मतलब नहीं रहा। पहले बहुत ज्यादा दाने थे और उनके का मुहासों के निशान भी इसके फेस पर आ गए थे और कलर भी बहुत डाउन था। अभी बहुत अच्छी इसकी स्किन की हालत हो चुकी। और क्योंकि अभी जो है टीन एजर्स की एज में है तो इस टाइम पर दाने मुहासे निकलना बहुत आम बात हो जाती है। मेरी पूर्वी को भी दाने एक दो कभी उसको भी निकल आते हैं, क्योंकि बच्चे धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं और हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में धूल मिट्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से दाने मुहासे निकल आते हैं। इतने अच्छे से ना बच्चे केयर अपनी नहीं कर पाते हैं। तो चलो आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है। जिनकी ऑयली स्किन है, जिनको दाने मुहासे पिंपल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मैं इसके ऊपर आपको फेस पैक लगा के दिखाऊंगी यूज करके, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। तो अगर आप, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी आज। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बार में ही बहुत अच्छा फायदा मिले, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फेस मसाजिंग आपको कैसे करनी है, लेकिन क्योंकि अगर इतना नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे भी इतना नहीं कर पाते हैं, तो आप पाउडर में आपको बना के बताऊंगी। उस पाउडर को आपको डेली 10-15 मिनट अपने फेस पर रखना है। वो रेडी टू यूज होगा, आसान होगा लगाने के लिए, लेकिन अगर थोड़ी सी मसाज करते हैं उसके बाद उस पाउडर को अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों ये 2 दिन पहले, मतलब जब मैं आपके पास ये वीडियो ये बना रही हूँ उसके 2 दिन पहले का ये वीडियो है। और इसको इस तरह से, क्योंकि ये 10 से 15 दिन से पाउडर यूज कर रही है तो इसके बहुत दाने काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको छोटे छोटे जो है वो दाने इसके चेहरे पर दिख रहे होंगे। तो ये भी ठीक हो गए मात्र 2 दिन में। 2 दिन इसने यूज किया, अभी 2 दिन बाद मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। तो जो भी दाने थे वो सारे ना बैठ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा माथे पर जो दाने थे गालों के ऊपर थे तो वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। और अभी इसको हल्के हल्के निशान हैं नाक के ऊपर भी, ये जो है पिगमेंटेशन की ही ये शुरुआत है, हल ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर भी। ये तो इसको बचपन से ही था लेकिन अभी बहुत सही है, क्योंकि जब ड्राई स्किन होती है या फिर अन्य तरह की समस्याएं हो जाती हैं तो वो फिर बढ़ने लगती हैं। और एक चीज़ और, मैं आप लोगों को जो है तिल के बारे में बहुत पूछते हैं, तो आपको कैसे पता करना है कि मुलाजमा है या तिल है। ये जो ब्लैक कलर के तिल हैं ये तिल कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते, मतलब ये जन्म से ही होते हैं, कभी कभी बाद में भी हो जाते हैं। तो ये वाले तिल नहीं जाते और इनको हमें हटाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हटेंगे, ये नेचुरली होते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। बाकी ये जो आप हल्के ब्राउन कलर के स्पॉट देख रहे हैं, तिल देख रहे हैं, ये माला को ना जो है मुहासे जो एक्ने आते हैं उसी के वजह से ये जो है वो स्पॉट पड़े। माला उसी के हैं ये तिल? हाँ। तो ये उसी के हैं। अगर ये हैं तो ये आपके निकल जाएंगे, जो मैं आपको पैक बता रही हूँ, या फिर आप मुलैठी का पैक लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं तो उससे ये निकल जाएंगे, हट जाएंगे, लेकिन रेगुलर आपको यूज करना पड़ेगा। और देखो इस तरह से आपको जो ब्लैक ब्लैक हल्के तिल हैं, ये तिल
आप कह सकते हैं ये इसको मुलाजमा नहीं है, इसको एक्ने के ही तिल हैं और कुछ हल्का फुल्का इसको अभी ये देखो नाक के ऊपर जो झाइयाँ हैं वो शुरू हो रही हैं। तो इस तरह से भी, और इसकी देखो उम्र अभी मुश्किल से 17-18 साल की ही होगी, क्योंकि बच्चे धूप में रहते हैं, खान पान भी बिगड़ा है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर इसी समय पर आप ध्यान कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ये ठीक भी हो जाती है। तो ये पाउडर आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। इसमें 2 से 3 चीज़ें आपको लेनी है और बना के रखना है, फिर आपको यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो लेना है, आपको लेना है मसूर की दाल। मसूर की जो दाल है वो देखो, जब भी हमारी ऑयली स्किन होती है तो क्या होता है कि जो धूल मिट्टी है, क्योंकि हमारी स्किन में जो पोर्स होते हैं वो स्किन सांस लेती है और जो धूल मिट्टी के कण हैं वो उनको बंद कर देती है। इस वजह से अंदर जो भी गंदगी होती है तो फिर वो दाने के रूप में, मुहासे के रूप में ऊपर आती है हमारे स्किन के ऊपर। तो ये जो मसूर की दाल का पाउडर, और इसको मैंने भी पाउडर ये सारी चीज़ें बना के ही दी थी। तो जो मसूर की दाल का पाउडर है, क्योंकि ये दरदरा होता है तो अंदर से आपकी जो रोम छिद्र है उनको क्लीन करता है। जो भी डर्ट है, पॉल्यूशन है, गंदगी है, वो सारी निकल जाती है, जिस वजह से आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। चीज़ लेनी है चने का आटा, मतलब बेसन। बेसन तो सभी को पता है कि बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको लेनी है। तीसरा जो हीरो है, मैजिकल है इस मतलब पाउडर का, और मेरे चैनल पर जितने भी ज़्यादातर वीडियो इसी से रिलेटेड हैं, वो है मुलेठी का पाउडर। क्योंकि जो मुलेठी है वो रंग को निखारने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। चेहरे पर दाग धब्बे, क्योंकि अगर मुहासे दाने हैं तो वो एक्ने निशान छोड़ जाते हैं, और अगर आप मुलेठी का यूज करेंगे तो वो निशान नहीं पड़ेंगे, और जो भी निशान आपके फेस पर हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। तो मुलेठी का पाउडर आपको लेना है। और अगली चीज लेनी है आपको मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत जरूरी है अगर दाने मुहासे हैं तब आपको, लेकिन इन सारी चीजों को आपको एक रेशियो में लेना है, बराबर किस मात्रा में लेना है उसका बहुत ध्यान रखना है। तो चलो मैं सारी चीजें आपको बताती हूँ किस तरह से। और इसी के ऊपर ही नहीं, और भी 1-2 लोगों के ऊपर हमने ट्राई किया है ये वाला फेस पैक, तब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 100% वर्क करता है। जिनको भी समस्या है जरूर से ट्राई करिएगा। हाँ, लेकिन भाई एक और रिक्वेस्ट है, पैच टेस्ट जरूर से कर ले। वैसे जरूरत नहीं है, सारी जो चीज़ें हैं वो बेनिफिट करने वाली हैं, फिर भी आप पैच टेस्ट जरूर कर लें। और यहाँ पे मैंने लिया है रॉ मिल्क, क्योंकि देखो विंटर का सीजन है। वैसे आप रोज वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों का जो सीजन है इस समय पर त्वचा रूखी हो जाती है, तो हमें ड्राई स्किन का भी ध्यान रखना है कि हमारी स्किन ड्राई ना हो। तो 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है। आप शहद भी ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी जो स्किन है एकदम से ड्राई ना हो। तो मैं भी शहद ले रही हूँ। शहद मस्त, क्योंकि त्वचा की नमी ना खोने पाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही मैं शहद यहाँ पे लूँगी। इतना सा हमने शहद लिया है, लेकिन शहद लेना और दूध लेना दोनों ही जरूरी हैं। त्वचा में नमी भी बनी रहे आपकी स्किन पर। अगर आप एकदम से ड्राइनेस आएगी तो उससे रिंकल, फाइन लाइन्स, इस तरह की समस्या हो सकती है। जो दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, वो और भी बढ़ सकती हैं। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हमें कितनी लेनी है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे मसूर की दाल का आटा। तो 1 बार के फेस पैक के लिए मैं ले रही हूँ, तो आप इसी मात्रा में बनाकर एक डिब्बे में भरकर रख लें और उसी तरह से यूज करें। तो यहाँ पे आधी चम्मच लिया है मसूर की दाल का पाउडर, और आधी चम्मच ही हमें लेना है बेसन। आधी चम्मच ही मैंने बेसन भी लिया है। चम्मच के लगभग ही यहाँ पे हम लेंगे मुलेठी का पाउडर, यष्टि मधु। तो आधी चम्मच ही मुलेठी का पाउडर ऐड करा है। अब आई जो है मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पे मैं मुल्तानी मिट्टी 1/4 लूँगी। मुल्तानी मिट्टी आपको कम ही लेनी है, क्योंकि त्वचा ड्राई ना हो। ये फेस पैक आपको रोज़ लगाना है, इस वजह से मुल्तानी मिट्टी का आप विशेष ध्यान रखें किस तरह से आपको लेनी है। मतलब जितनी चीज़ें ली हैं वो सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी है, और उन चीज़ों से आधी आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी।
ये आपका फेस पैक बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो कील फेस के ऊपर जो दाने निकले होते हैं पस वाले, या फिर जो कील नाक के ऊपर जो कीलें होती हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उनको आप एक बार में ही हटाना चाहते हैं, जैसे आपको कहीं जाना है और आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द निकल जाए, तो आपको क्या करना है, तो चलो वो प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये फेस पैक आपको डेली इस तरह से बनाकर लगाना है, और इसको आप बनाकर रख सकते हैं क्योंकि सर्दियां हैं तो बिना फ्रिज के भी ये 2 से 3 दिन 4 दिन चल सकता है। एक बार बना के रख लीजिए और फिर आप इस यहाँ पे सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको लेना है पानी, गुनगुना पानी हो जिसमें आप अच्छे से हाथ डुबा पाएँ, और उसमें एक अच्छा सा रूमाल, माइक्रोफाइबर रूमाल ले लें और इस तरह से स्टीम दें जिससे कि जो त्वचा है फेस की वो नरम हो जाए। इसके बाद हम जो भी चीज़ चेहरे पर लगाएं वो अच्छे से आपकी त्वचा में पेनिट्रेट हो जाए। और अब बनाऊंगी मैं एक फेस सीरम जो बहुत ख़ास है आपके दाने मुहासों को अंदर से खींच के निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल। तो जितना मैंने ग्लिसरीन लिया है उतना ही कैस्टर ऑयल लिया है। जब हम ग्लिसरीन फेस के ऊपर लगाते हैं तो ये एक गर्मी छोड़ती है, गरम गरम आपको अपने फेस पर लगता है, और वैसा ही कैस्टर ऑयल होता है क्योंकि ये भी बहुत थिक होता है और ये भी गर्म होता है, जिस वजह से आपके चेहरे पर जो डर्ट है, पॉल्यूशन है, मतलब जो दाने हैं, क्योंकि अभी रोम छिद्र हैं, जब हम स्टीम इस तरह से लेते हैं फेस नरम हो जाता है, रोम छिद्र भी हमारे खुले हुए होते हैं। उसके बाद जब हम इस ऑयल से, हॉट ऑयल से हॉट मसाज करते हैं तो उससे क्या होता है कि दाने वगैरह हैं अपने आप ही फट जाते हैं, और उनकी जो भी उनमें पॉल्यूशन है, मतलब जो कीलें हैं वो आपकी अपने आप ही निकल जाती हैं। काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होता है। तो बस दोनों को आपको मिक्स करना है और इसकी बहुत अच्छे से आपको मसाज करनी है। लगभग आपको 5 मिनट तक मसाज करनी है। अच्छे से धीमे धीमे हाथों से आप मसाज करें। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर ही दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मसाज करना है, मतलब अपने फेस को अच्छे से आपको गर्मी देनी है। बस मसाज मेरी हो चुकी है कंप्लीट, 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने मसाज अच्छे से कर दी है। और जब आप अच्छे से मसाज कर लें उसके बाद आपको मतलब चेहरा धुलना वगैरह नहीं है, जो ऑयल वगैरह है, ग्लिसरीन है, वो आपको रहने देना है, और उसी के ऊपर आपको ये फेस पैक जो हमने बनाया है वो लगाना है। ये जो प्रोसेस है आपको वीक में एक बार ही करनी है। सप्ताह में आपको इस तरह से स्टीम लेकर जो है मसाज करके आपको एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार कर सकते हैं। इतना ही आपको करना है, ज़्यादा आपको नहीं करना है। लेकिन जो फेस पैक है उसको आपको रोज़ लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिन का गैप कर सकते हैं। अगर रोज़ भी लगाएंगे दाने मुहासे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि आपने मुल्तानी मिट्टी का यूज करा है, और आप बोलती हैं, मैंने कई वीडियो में बताया है कि मुल्तानी मिट्टी का आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। लेकिन जब ऑयली स्किन होती है तभी दाने मुहासे निकलते हैं, और यहाँ पे मैंने सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का यूज़ नहीं करा है, बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐड करी हैं जिससे त्वचा पर ड्राइनेस नहीं होगी। तो जब मैंने इसका फेस पैक हटाया है तो आपने देखा, पहले हमने फिर वापस से स्टीम दी है, उसके बाद आपको धुलना है, पानी से आप धुल लें। और अब आप इसका फेस देख सकते हैं, पहले से बहुत ज़्यादा एक बार में ही अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा। आप लोगों की बहुत सारा ये भी शिकायत रहता है कि आप अपने फेस पर दिखाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, और इसने ना अभी काजल लगाया है तो फेस वॉश करने के बाद ना थोड़ा सा वो फैला हुआ है, तो इस वजह से आपको हल्का सा कालापन आँखों के नीचे देखने को मिल रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा स्किन एकदम से इसकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो गई है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना मॉइस्चराइज़र जो ऑयल फ्री है वो लगाना है। और यहाँ पे माला लगा रही है, जो मुलेठी वाली क्रीम मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो वही क्रीम ये लगा रही है। और इसको ही मैंने आधे से ज़्यादा क्रीम इसी को दे दी है कि तुम इसको लगाओ और यूज करो। तो अभी जब क्रीम है जो पूरी तरीके से स्किन ने ऑब्जर्व कर ली है, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आपको चेहरे पर जो है साइन लग रही होगी, एकदम से क्लियर फेस दिख रहा है। देखो एक बार में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार इसको यूज करते हैं 1 महीने तक, तो आपकी जो दानों की समस्या है, मुहासों की समस्या है, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है, और दाने मुहासे ना पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिए, जिससे कि अगले
वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सबसे लेते हैं विदा। मिलते